दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अहमदाबाद के जो मिनी बांग्लादेश था उसके ऊपर जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बांग्लादेश से आए हुए लोग जो अवैध रूप से जो आते हैं वो पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के रास्ते होते हुए देश के हर एक भाग में चले जा रहे हैं। बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एवरीवेयर हर एक जगह पहुंच जा रहे हैं। और इसी तरह आज से करीब 15 साल से अहमदाबाद के चंदोला तालाब के आसपास 4 लाख स्क्वायर मीटर की जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा करके इन बांग्लादेशियों ने एक मिनी बांग्लादेश वहां आसपास बना लिया था। वहां पर करीब 1.5 लाख की आबादी है इन बांग्लादेशियों की। वे बांग्लादेश से मतलब किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता सब कुछ बनवा दिया जाता है। एक आदमी पकड़ाया है, वो आदमी उन सबको हर तरह के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने का काम करता था। हालांकि कुछ दिन पहले उस आदमी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी होने से क्या होता है, अब तक तो उसने करीब 1.5 से 2 लाख रोहिंग्याओं को या बांग्लादेशियों को उसने गुजरात में, अहमदाबाद में बसा दिया। और जो चंदोला जो तालाब है वो अकेले तालाब पूरे अहमदाबाद को 60 दिनों तक पानी पिला सकता है। जी हां दोस्तों, अगर वो तालाब फुल्ली रूप से डेवलप कर दिया जाए तो। लेकिन सरकार ने अभी, वहां की म्युनिसिपैलिटी ने सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद ये सामने आया है कि करीब 12,000 परिवार वहां पर रह रहे हैं, घर बने हुए हैं, जिनके पक्के घर बने हुए हैं। तो डिमोलिशन ड्राइव चला। तो डिमोलिशन ड्राइव चलाना दोस्तों इतना आसान नहीं होता है भारत में। उनके तरफ से एक आदमी तुरंत फाइल लेकर कोर्ट पहुंच जाता है कि मिलॉर्ड ये लोग तो बांग्लादेशियों को घर तोड़ रहे हैं, मानवता के नाम पर कुछ तो रहम कीजिए। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार डिमोलिशन ड्राइव चलाने की गुजरात सरकार ने कोशिश की थी। 2012 में भी उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह की ड्राइव चलाने की कोशिश की थी। लेकिन उस समय कुछ एनजीओज की मदद से वो इस ड्राइव को रोकने में कामयाब हो गए थे। बांग्लादेशियों, उनके पास तो पता नहीं कहां से इतने बड़े बड़े वकील, एनजीओ सब उनके सपोर्ट में आ जाते हैं, भारतवासियों के लिए नहीं आते हैं। तो 2012 में भी ये डिमोलिशन ड्राइव चलना था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस ड्राइव को रोक दिया। और इस बार भी जब 2025 में डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि लोग कोर्ट नहीं गए, कोर्ट गए। कोर्ट से इन्हें स्टे भी मिला, लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर इन लोगों के लिए आफत बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर कोई भूमि जो तालाब के लिए है, उस सरकारी संपत्ति पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं। यही चीज इन बांग्लादेशियों के खिलाफ चली गई। और गुजरात सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बिना समय गवाए डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी फेज 1 कंप्लीट हो चुका है।
फेज 1 के डिमोलिशन ड्राइव में 4000 घर तोड़ दिए गए, मिट्टी में मिला दिए गए हैं। आज से जो शुरू हुआ है वो है फेज 2, और फेज 2 में 8000 घर को मिट्टी में मिलाना है, और इसके लिए भारी मात्रा में पुलिस बल डिप्लॉय किए गए हैं। अब भैया बांग्लादेशी हैं, अगर किसी तरह के भी उपद्रवी लोग, पत्थरबाज, ये सब कर सकते हैं ना, तो इसके लिए हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और जिस तरह से पिछला ड्राइव फेज 1 शांतिपूर्ण तरीके से चला, ये बार भी मुझे लगता है शांतिपूर्ण तरीके से ही चलेगा। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, मुख्यमंत्री बनकर आए हैं, और उन्होंने जो अवैध कब्जा करके जो लोग जमीन पर बैठे हुए थे, जिस तरह से उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन चलना शुरू हुआ है, ये बुलडोजर का एक्शन का काम हर एक बीजेपी रूल स्टेट में चल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो असम हो, या फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर जगह। और मेरे ख्याल से चलना चाहिए। अगर किसी को प्यार है बांग्लादेशियों से, तो वो अपने घर में जगह देना। सरकारी जमीन हम सबकी जमीन है, वो सरकार की जमीन है, गरीब भारत के आदिवासियों, गरीबों की जमीन है। भारत सरकार उस जमीन का उपयोग यहाँ की देश की जनता की भलाई के लिए करेगी, ना कि बांग्लादेशियों को बसाने के लिए। और मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो इन लोगों को रिप्रेजेंट करने कोर्ट पहुंच जाते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, इसी तरह उत्तराखंड में रेलवे के जमीन पर इन बांग्लादेशियों ने कब्जा करके बैठ गए थे, और वहां पर जब डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ तो अगेन ये लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट पहुंच गए तो हाईकोर्ट में माननीय जज ने ये कहा कि इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, गर्भवती भी हैं कुछ, उनको अचानक घर से निकालना सही नहीं रहेगा। तो पहले आप इनके लिए रहने का इंतजाम कीजिए, फिर आप डिमोलिशन ड्राइव चलाइए। दोस्तों, ये कहां का नियम है? अगर हाईकोर्ट को इनको जमीन देना है इस तरह, तो कोई भी आदमी फिर भारत बन जाएगा धर्मशाला, कोई भी आदमी आ जाएगा, सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, और फिर उसे ये पता है कि कुछ सालों बाद उसे एक अच्छा घर मिल जाएगा, क्योंकि उसके लिए लड़ने वाले बहुत सारे लोग यहां पर भारत में मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं कि वो अकेला है। अभी आप देखिए, भारत सरकार यहां बसे हुए रोहिंग्याओं को निकालना चाह रही है, तो रोहिंग्याओं को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील, जिनका अपॉइंटमेंट लेना आम भारतीयों के लिए, जो अच्छे खासे रईस हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन रोहिंग्याओं को, इन बांग्लादेशियों को तुरंत इनका अपॉइंटमेंट मिल जाता है, और एक दिन में ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुलवा देते हैं, और इनका केस लिस्ट भी हो जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आता है कि इतने बड़े बड़े वकील का एक्सेसिबल इनको इतनी जल्दी हो जाता है? अब बड़े वकील हैं, वो लोग चाहें तो एक दिन में केस लिस्ट करवा सकते हैं। अभी आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया पर कुछ टिप्पणी की। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करते ही हरियाणा की सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया। होना भी चाहिए। अच्छा, जैसे ही वो गिरफ्तार हुआ, इस देश के सबसे बड़े वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान कपिल सिब्बल सीजीआई के पास पहुंच जाते हैं कि इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलने पर अरेस्ट कर लिया गया है, और सीजीआई बोलते हैं कि इसका मैटर तुरंत लिस्ट कीजिए। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों,
मतलब कि ऐसे लोगों का मैटर सुनने के लिए सीजीआई भी तुरंत तैयार रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी तैयार रहते हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी तैयार रहते हैं, बड़े बड़े वकील भी तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम लोग फोकस रखेंगे सिर्फ अहमदाबाद में जो डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है उसके ऊपर फोकस रखेंगे, और अहमदाबाद और पूरे गुजरात की सरकार जिस तरह भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर दुश्मनों को तहस नहस किया है, ये अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन भारत में रह रहे जो बांग्लादेशी हैं उनके हौसले को पस्त करेगा। दोस्तों इसी के साथ आज का अपडेट मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।